हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नल स्पेस पे। नल स्पेस होता क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखी थी। फिर हमने देखा था लीनियर फंक्शनल क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। इसके साथ ही हमने देखा वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज़ें देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम चेक कैसे करेंगे कि वो है या नहीं। एग्जाम्पल भी किया था हमने कि कौन कौन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या कौन कौन हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। उस सब के बाद आज हम बात करेंगे नल स्पेस पे। नल स्पेस क्या होगा? नल स्पेस एक सबसेट है। किसका सबसेट है? जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन बनाई है U से V पे, U का सबसेट होता है। इनफैक्ट वो एक सब स्पेस भी होता है। हम देखेंगे कि वो U ओवर F का सब स्पेस कैसे होता है। नल स्पेस की डेफिनेशन हमें बताती है कि वो नल स्पेस में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं कि जो हमें V ओवर F में जीरो पे जाने वाले होते हैं, जो एलिमेंट्स जीरो पे जाके मैप होते हैं, वो एलिमेंट्स का जो सेट है वो हमारा नल स्पेस में आते हैं। वो सारे एलिमेंट्स, वो सेट हमारा नल स्पेस कहलाता है। नल स्पेस को एक नाम से और जानते हैं जिसे कहते हैं कर्नल स्पेस। नल स्पेस का दूसरा नाम होता है कर्नल स्पेस। तो नल स्पेस की डेफिनेशन पे बात करते हैं। सबसे पहले नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या है? नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस क्या होता है? हम सबसे पहले लेट T U टू V, U ओवर F से V ओवर F, U टू V be a linear transformation, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो T है हमारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो U से V तक है। U और V क्या है? हमारे वेक्टर स्पेस है। तो द नल स्पेस को हम साथ में क्या कह सकते हैं? और कर्नल स्पेस। नल स्पेस को कहते हैं हम कर्नल स्पेस। आपने कर्नल पढ़ा भी होगा, होमोमॉर्फिज्म वगैरह में कर्नल वर्ड पढ़ा होगा आपने कभी। तो द नल स्पेस इज डिनोट ऑफ T ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T के लिए है, is denoted by null is n of किसका? T का, नल स्पेस ऑफ T, या इसे हम लिखते हैं कर्नल स्पेस ऑफ T। क्या तो n ऑफ T या KER लिखते हैं, कर्नल स्पेस ऑफ T, and defined as देखिए डिफाइन कैसे होता है ये। नल स्पेस में कुछ एलिमेंट्स आते हैं, जैसे U कोई एलिमेंट्स आया, U कोई एलिमेंट है, वेक्टर है, ये आया, ये हमारा आता कहाँ से है? कैपिटल U से।
u ओवर f से। आप समझ जाएंगे किसकी बात की जा रही है। कैसे? u में तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन एक कंडीशन भी तो है कि जो t के अंदर u की इमेज 0 आ जाए। जो हमें 0 पे मैप हो वो सारे एलिमेंट नल स्पेस में आते हैं। तो ये आपको इसकी डेफिनेशन है, ये आपको ध्यान रखनी है। साथ के साथ जो हमारा नल स्पेस होता है, नल स्पेस ये सबसेट बन जाता है u ओवर f का। नल स्पेस क्या होता है? सबसेट होता है, साथ के साथ सब स्पेस भी होता है। और सब स्पेस कैसे होता है ये हम प्रूफ भी करेंगे कि ये सब स्पेस कैसे होता है। एक आइडिया लेंगे हल्का सा। सबसेट होता है, यहाँ तक तो हमें पता चल गया, यहाँ तक तो हमें इसी से पता चल रहा है कि भाई ये एक सबसेट है। तो अब हम बात करेंगे इसके सब स्पेस होने की, कि सब स्पेस होता है तो कैसे होता है। तो लिखिए, आप लिखेंगे कि आप लिखेंगे एक रिजल्ट की तरह लिखें, या जैसे भी आप लिखना चाहें लिखें कि नल स्पेस इज सब वेक्टर स्पेस या सब स्पेस ऑफ u ओवर f। u ओवर f का सब स्पेस होता है हमारा नल स्पेस। इसे प्रूफ करने के लिए देखो, सब स्पेस के लिए हमने जो पढ़े थे रिजल्ट कि हम किस तरह चेक करते हैं, तो वहीं से चेक करेंगे। सबसे पहले हम 0 एलिमेंट देखते हैं। देखो, नल स्पेस में 0 एलिमेंट बिलोंग करता है। पहली बात, चूंकि 0 बिलोंग्स टू नल स्पेस ओवर t करता है, क्यों करता है? क्योंकि जो t ऑफ 0 की इमेज 0 आती है, जिसकी इमेज 0 आएगी वो हमारे नल स्पेस में जाएंगे। तो पहली कंडीशन फुलफिल हुई। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन, 2 एलिमेंट्स हम लेके चलते हैं, वो नल स्पेस में है। मान लिया u1 u2 बिलोंग करते हैं हमारे नल स्पेस ओवर t में। तो यहाँ से क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? t ऑफ u1 बराबर 0 और t ऑफ u2 बराबर भी 0 होने वाला है। ठीक है, t ऑफ u1 भी 0 होगा और t ऑफ u2 भी 0 होगा। अब हमें चेक करना है t ऑफ u1 प्लस u2 बराबर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जब t हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसे किस तरह हम ओपन कर देंगे? इस तरह 0 प्लस 0 बराबर 0, यानी t ऑफ u1 प्लस u2 की इमेज 0 आई, इसलिए u1 प्लस u2 भी हमारा बिलोंग कर गया नल स्पेस ओवर t में। सेकंड कंडीशन फुलफिल हुई। 2 एलिमेंट्स लिए हमने उस सब स्पेस के और उसमें ही हमने दिखा दिए, तभी तो सब स्पेस बनेगा। थर्ड कंडीशन, मान लिया u है वो नल स्पेस ओवर t में है, तो यहाँ से क्या होगा? t ऑफ u बराबर 0 एंड हम एक एलिमेंट लेते हैं a, वो हमारा f में है। अब हम निकालेंगे t a इंटू u। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से a हमारा बाहर आ जाने वाला है, a बाहर आ गया। t ऑफ u बराबर a इंटू 0 बराबर 0, ये हमारी आ गया। तो इसका मतलब a u भी हमारा आ गया नल स्पेस ओवर t में। इसका मतलब हम एक u एलिमेंट एन सेट से लेके चले, फील्ड से a एलिमेंट लेके चले, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी उस सेट में आ गया, तो हम कह पाएंगे नल स्पेस इज ए सब स्पेस। तो आपको ये ध्यान रखना है, नल स्पेस सबसेट ही नहीं होता हमारे वेक्टर स्पेस का, ये हमारे वेक्टर स्पेस का सब स्पेस भी होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। नल स्पेस की डेफिनेशन है कि वही एलिमेंट आते हैं जो हमारे 0 पे मैप होते हैं।
और ये नल स्पेस को कर्नल स्पेस भी बोलते हैं, और ये एक सब स्पेस होता है U/F का। इसके बाद एक पॉइंट, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इसके बाद है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, इसी तरह लिख लीजिए, नल स्पेस इज कॉल्ड nullity of linear transformation. जो हमारी डायमेंशन होगी इस नल स्पेस की n/n t की या कर्नल स्पेस ऑफ t की, वो हमारी क्या कहलाती है? नलिटी। क्या कहलाती है? नलिटी किसकी? ट्रांसफॉर्मेशन की। एंड डिनोटेड बाय इस तरह नीटा टी, इस तरह दिखाते हैं हम नल स्पेस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस को या नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरह हम शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई नल स्पेस की। तो नल स्पेस हम पढ़ चुके हैं, नल स्पेस की हमने बात कर ली कंप्लीट। अब हम नया टॉपिक इसी में पढ़ेंगे, रेंज स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रेंज स्पेस क्या है? रेंज स्पेस, नल स्पेस हमारा U में से आ रहा था, रेंज स्पेस हमारा V में से आएगा। ऐसे लिख लीजिए, लेट T बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है? U/F से V/F तक हमारी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो रेंज स्पेस को हम कहते हैं, इसके साथ साथ इमेज स्पेस। रेंज स्पेस को क्या कहते हैं? इमेज स्पेस। रेंज स्पेस या इमेज स्पेस is denoted by of linear transformation of T is denoted by हम किस तरह डिनोट करेंगे? R/T या फिर इमेज ऑफ T या R/T या इमेज ऑफ T, IM लिख के हम इस तरह से डिनोट करते हैं, है ना। एंड इज डिफाइंड एज डिफाइंड कैसे करेंगे? देखिए, वहां हमने डिफाइन किया था U में से एलिमेंट्स आ रहे थे, लेकिन रेंज स्पेस के एलिमेंट्स हमारे कहां से आएंगे? V में से। एक V है जो V/F से आने वाला है, लेकिन कैसे आएगा? वो वाले V हम काउंट करेंगे जिनके लिए देयर एग्जिस्ट ए U सच दैट U कहाँ पे? U वाले वेक्टर स्पेस में R मिले, कैसे? सच दैट T ऑफ U बराबर V।
टी ऑफ यू बराबर वी, तो वो वाले वी आएंगे जो किसी ना किसी की इमेज बन रही है, जो किसी एलिमेंट्स की मैपिंग है, तो वो वाले वी इसमें आने वाले हैं। यहां से हमें दिख रहा है कि रेंज स्पेस ऑफ टी इज सबसेट ऑफ वी ओवर एफ, वी ओवर एफ का सबसेट है। अब वही बात कि रेंज स्पेस भी रेंज स्पेस भी एक सब स्पेस होता है वी ओवर एफ का। रेंज स्पेस क्या होता है? सब स्पेस होता है वी ओवर एफ का। हम वही देखते हैं एक रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है कि नल स्पेस हमारा यू का जो डोमेन वाला है उसका सब स्पेस होता है, रेंज स्पेस कोडोमेन का सब स्पेस होता है। तो रिजल्ट है रेंज स्पेस इज ए सब स्पेस ऑफ V ओवर F। आप हमेशा ध्यान रखेंगे इसका भी प्रूफ। भाई देखो भाई, चूंकि हम जानते हैं T ऑफ 0 बराबर 0 है, यानी ये वाला 0 हमारा रेंज स्पेस ओवर T में आ जाएगा क्योंकि ये किसी की इमेज हो रहा है। सेकेंडली हम देखेंगे कि मान लिया V1 एंड V2 है, वो रेंज स्पेस ओवर T में जा रहे हैं, तो इनके लिए कोई U1 और U2 हमें मिलेंगे। कैसे? T ऑफ U1 बराबर V1 एंड T ऑफ U2 बराबर V2, इस तरह हमें कोई मिलने वाले हैं। फिर हम क्या करेंगे? इमेज निकालेंगे U1 प्लस U2 की इमेज हम निकालेंगे बराबर T ऑफ U1 प्लस T ऑफ U2 बराबर V1 प्लस V2, यानी V1 V2 दो एलिमेंट लिए, दोनों का सम भी हमारा रेंज स्पेस में आ रहा है। तो सेकंड कंडीशन हमारी फुलफिल हुई। एंड थर्ड कंडीशन क्या कहती है? थर्ड कंडीशन कहती है V मैंने लिया रेंज स्पेस ओवर T से, यानी एक U मुझे ऐसा मिला जो है V के T ऑफ U बराबर V। एक एलिमेंट लिया A जो हमारा F से है, फील्ड से, तो T ऑफ यदि मैं AU निकालूं तो A इंटू T ऑफ U बराबर AV, यानी AV के लिए हमें प्री इमेज AU मिली, यानी AU भी हमारा रेंज स्पेस ओवर T में आ गया। इसका मतलब रेंज स्पेस ऑफ T इज सब स्पेस ऑफ V ओवर F। तो ये हमने प्रूफ कर दिया रेंज स्पेस एक सब स्पेस होता है। तो रेंज स्पेस की डेफिनेशन हो गई और रिजल्ट हो गया सब स्पेस को लेके। फिर वही के डायमेंशन पे चर्चा करेंगे। जब हमने नल स्पेस की डायमेंशन की बात की तो हमने कहा उसे नलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नलिटी। इसे क्या कहेंगे भाई? इसे कहेंगे रेंज, इसे कहेंगे रैंक, है ना। रेंज स्पेस की जो डायमेंशन है वो हमारी कहलाएगी रैंक। डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस और इमेज स्पेस इज कॉल्ड रैंक। क्या कहलाता है? रैंक ऑफ टी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक कहलाती है हमारी डायमेंशन किसकी? रेंज स्पेस की। एंड इज डिनोटेड बाय इस तरह से रो टाइप, और ये टी ऑफ टी, ये होती है हमारी रैंक ऑफ टी। जैसे हम रैंक को मैट्रिक्स में डिफाइन कर रहे थे किसी मैट्रिक्स की रैंक के लिए, वैसे ही ये हमारी यहाँ पे रैंक है। तो हमारी नल स्पेस की बात हो गई और रेंज स्पेस की बात हो गई। अब हम पूरी चीजों को एक साथ समराइज करते हैं और अपना लेक्चर आज यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम कुछ और रिजल्ट्स के साथ।
तो समराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो मान लिया T है U/F से V/F पे एक क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये है मेरा U/F सेट, ये है V/F सेट, यहां से यहां एक मैपिंग डिफाइन है, वो है मेरी T, और जो है हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका सब स्पेस है हमारा नल स्पेस। इसका सब स्पेस है रेंज स्पेस। इसमें रेंज स्पेस में एक पॉइंट है 0। पूरा का पूरा नल स्पेस कहाँ मैप होता है, इस 0 पे। नल स्पेस का हर एलिमेंट मैप होता है आके 0 पे, ठीक है। नल स्पेस का हर एलिमेंट हमारा 0 से मैप होता है। 0 कहाँ पे आता है, इस रेंज स्पेस पे। रेंज स्पेस V/F का सब स्पेस है, नल स्पेस U/F का सब स्पेस है। तो ये है हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी डायमेंशन हमारी नलिटी कहलाती है, इसकी डायमेंशन हमारी रैंक कहलाती है। तो ठीक है, इस तरह आप इसे देख सकते हैं। इसे हम नल स्पेस के साथ साथ क्या कह रहे थे, कर्नल स्पेस, रेंज स्पेस को इमेज स्पेस। तो ये हो गई हमारी आज हमारी बात हो गई नल स्पेस एंड रेंज स्पेस पे। तो इसके बाद हम आगे करेंगे, कुछ रिजल्ट्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ही इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।